जय श्री राम साथियों। साथियों कैसे आप लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। साथियों अगर आपकी सिंह राशि है तो बता दें कि आज कुछ खास लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा तथा कई व्यक्तिगत और व्यवसायिक जानकारियां भी मिलेगी और जो कि भविष्य में फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। बताया गया कि कुछ समय आध्यात्मिक और गतिविधियों में भी अवश्य लगाएं। अगर किसी के साथ कोई विवाद चल रहा है तो आज से उसे सुलझा लें तो अच्छा रहेगा। बस वरना अगर आपका कोई वाद विवाद चल रहा किसी से काफ़ी लंबे समय से चल रहा है तो आप लोग क्या करते हैं कि उस पेंडिंग में डाल देते हैं। अब कल के दिन क्या होता है कि हमको उसको सुलझाना तो पड़ता है, लेकिन अगर भाई सुलझाना तो अच्छा रहता है। इसमें एक ये खतरा रहता है, आपके मान के चलो दो चार परिवार वाले रात में कभी आते हैं, कोई काम करके आते हैं और जिससे आप जलते हैं या फिर जलन हो रही है तो भाई वो टारगेट बनाते हैं कि ये बंदा इस टाइम निकलेगा, हम इसको पिटाई करेंगे। बोलते कि नहीं बोलते, टारगेट बनाते हैं लोग, हिट करते हैं टारगेट को। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो सीधी बात है, कोई मैटर है, कोई लड़ाई दंगा प्रसाद है, आप लोग उसको कंप्रोमाइज कर लो भाई साहब, वो ज्यादा सही रहेगा। अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो आपको भाई सीधी बात है कि नुकसान हो जाएगा कल के दिन, यही बात है और कुछ नहीं है। और कौन व्यक्ति चाहेगा कि उसके घर में कभी कोई ऐसा नुकसान हो तो बेचारे उसकी माँ रोती रहे, उसके पिता रोते रहे, उसकी बहन रोती रहे। तो इसलिए है कि कोई अगर किसी लड़ाई झगड़ा हो जा रहा तो भाई थोड़ा सा समय निकाल लो, दो में से एक लोगों को झुकना पड़ेगा। आपने एक चीज देखी होगी, कह दो क्या, बताते हैं क्या। आपने देखा होगा कि एक पेड़ होता है, पेड़, ठीक है, पेड़ वैसे तो खड़ा रहेगा और पेड़ में जब फल आते हैं ना तो जो टहनियां होती है ना वो झुकाव ले जाती हैं। देखा कि नहीं देखा है? देखा है, जो टहनियां हैं वो झुकाव ले जाती हैं। अरे मेरे भाई, जब एक पेड़ झुकना जानता है तो फिर आप तो इंसान हो। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पेड़ है, पेड़ देखा है ना, आम का फल आता है, ठीक है, कैसा भी पेड़ हो, आम है, अनार है, कितनी पतली टहनियां होती हैं उसके अनार की, देखियो पतली पतली टहनियों से लटक जाते हैं। बड़े बड़े अनार, जितनी मजबूत उनकी टहनियां नहीं होती जितना मजबूत अनार होता है। और वो क्या होता, चाहे वो फट जाए लटक के, लेकिन वो नीचे आ जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। जब पेड़ जब झुकना जानते हैं तो फिर हम आप तो इंसान है। अब ये मत कहिए कि यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन एक बात की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जी का मान मत निकाल लेना, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो, ये स्क्वायर स्क्वायर ये सब चीजें ये सब मत निकाल लेना। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि साइंस के हिसाब से नहीं, आप इस हिसाब से देखिए, एक नेचर जो हमारा जो एनवायरमेंट रहता है, अगर कोई व्यक्ति आए, अगर आप झुक लोगे ना किसी के सामने, अगर झुक के प्रणाम कर लोगे ना, वो आप कितनी आशीष खुशियां देगा ना, बहुत देगा। अगर आप उसी को कह देंगे, गलत वर्ड बोल देंगे किसी को, तो क्या होगा, वो आपको बद्दुआ देगा और क्या कहेगा, मिलना बेटा हमारे चौराहे पे, हम तुमको देख लेंगे। कहते कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा होता है, यानी जिसने झुकना नहीं सीखा, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। एक बात याद रखना। और जिसने, और एक चीज याद रखना, कभी भी जो पेड़ की टहनियां होती हैं जो हमेशा ऊपर की तरफ भागना चाहती हैं, जब तेज हवाएं आती है ना तो फटके नीचे की तरफ, फटके ऐसे बीच से पेट फट जाते हैं। जो असियाड़ी, जिसको बोलते हैं असियाड़ी इंसान होते हैं, असियाड़ी का मतलब हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं बड़े नीचे इंसान होते हैं यार, ये मतलब अपने मन के होते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, ढीठ बोलते हैं जिसको। और भाई जो झुकना नहीं जानते हैं, जैसे पेड़ होते हैं ना, कई सारी टहनियां होती हैं, टहनियां अक पर खड़ी रहती हैं, और जब एकदम हवा का झुकाव बवंडर आता ना तो सबसे पहले ऊपर की ही ड्राल फटती है और नीचे लटक जाता है, और ड्राल के फटने के साथ साथ पेड़ भी चाला कभी कभी टूट के नीचे आ जाता है। तो इसलिए वक्त रहते हुए अपने बड़ों की इज्जत करें और लोगों को, और जो आपके सारे जो लोग हैं, आप उनकी बातों को समझें। समय है और समय रहते हुए सुधर जाइए तो अच्छी बात है। अगर समय ने आपको बदला ना तो आपको बड़ी कठिनाई होगी। साथ ही बता दें, व्यवसाय की बात करें तो आपके कारोबारी व्यवसाय में सुधार होगा और गतिविधियों सुचारू रूप से चलेंगे। बीमा, शेयर मार्केट्स के और भी जुड़े लोगों के आपके कई सारे फायदे होंगे और रुका हुआ पैसा भी आपको मिलेगा। परेशान नहीं होना। सरकारी सेवारत लोगों की किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कार्यों में आपको करना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है। और लव की बात करें तो पारिवारिक वातावरण और सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगी। प्रेम संबंध प्रताप प्रगाढ़ होंगे। परिवार तथा मित्रों के साथ खुशनुमा शाम आपकी व्यतीत होगी और अपना ह्यूमन सिस्टम मजबूत रखें। और असंतुलित खान पान की वजह से आपका गला खराब हो सकता है, थोड़ा भाई साहब संभल कर रहें, सर्दी का समय है। और आयुर्वेदिक ही इलाज लें, जैसे काढ़ा हो गया, ठीक है, काढ़ा जानते, काढ़ा
काढ़े के लिए हमने आयुर्वेदिक वाला हमारे चैनल है माई हेल्थ उपचार, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के काढ़े वाला वीडियो देख लेना। बहुत सारा वीडियो यूट्यूब भी बनाई हमने। बुखार वाले देख लेना, फीवर वाले देख लेना, उसमें सारी चीज़ें बताई हैं। आपका भाग्यशाली रंग आपका पीला रहेगा, भाग्यशाली अंक आपका 8 रहेगा और काम की कोशिश आपकी तेजी से रहेंगी। घबराना बिल्कुल नहीं है, काम पूरा होता हुआ दिख रहा है। और आपके पत्र में आध्यात्मिक बातों का आपको बढ़ावा, झुकाव और निजी जीवन में आपको सुधार लाना पड़ेगा। थोड़ा सोच समझ कर कार्य करें और यात्रा संबंधी आपकी जो बनाई योजना अपेक्षा के अनुसार सफल रहेंगी, बिल्कुल परेशान न हो। साथियों हम पुनः मिलेंगे कोई नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।